मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत। राकेश गोस्वामी भाग 4 ये रिवीजन क्लास है। प्रैक्टिस सेट आज 16 है और प्रैक्टिस सेट आज 18 है। कितना मित्रों? राकेश गोस्वामी भाग 4 है। अब प्रैक्टिस सेट कितना है? आज 18 है। सुबह की क्लास नहीं दे पाया हूँ मित्रों आज के, थोड़ा सा जो है फीवर था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था, इसलिए क्लास नहीं दे पाया आप लोगों के लिए, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। आइए हम लोग जो है शाम को 6 बजने वाले हैं, 6 बज चुके हैं और हम लोग जो है आज का रिवीजन करें। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, कावेरी, यमुना या गंगा? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे। होशंगाबाद बराबर नर्मदा नदी। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1905 में, 1910 में, 1915 में या 1920 में। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी मित्रों? 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या चीन? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मित्रों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? साहिका है, दुकूल है, रेशमी है, सूती है। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है मित्रों। कैसे? सूती वस्त्रों का। प्रश्न संख्या 5। जुकाम यार फीवर दोनों बहुत तगड़ा अटैक किया। जीवन का जन्म टेम्परा का चित्रकार कौन है? 5वां पाई, जीवन का जन्म टेम्परा का चित्रकार कौन है? BN आर्य, ललित मोहन सेन, नित्यानंद महापात्रा या राजेंद्र प्रसाद? चारों में से जीवन का जन्म चित्रकार कौन है? जीवन का जन्म बराबर नित्यानंद महापात्रा है। जीवन का जन्म बराबर नित्यानंद महापात्रा है। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? 6 पाइए। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? पहला दिल्ली कला महाविद्यालय दिल्ली, दूसरा विश्व भारती शांति निकेतन, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी? हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? मित्रों, हिम्मत शाह MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में अध्ययन किया था। कहाँ किया? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में। कौन अध्ययन किया? हिम्मत शाह। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मित्रों देखिए, हमको इस समय अभी जानकारी नहीं है वर्तमान अध्यक्ष, लिहाजा इसको आप लोग देखे होंगे करंट में, इसको आप लोग देख लीजिएगा कौन है। ठीक, अभी पिछले क्लास में कहीं मिस्टेक हुआ है, मैं ध्यान ही नहीं दिया, वर्तमान पूछ रहा है और जो इसमें ऑप्शन दिया था वही मैं बोला हूँ, लिहाजा वो गलत था शायद। अब अपडेट तो बुक मंगाया था, लेकिन अब इसमें पता नहीं सही है गलत है, तो इसको लिहाजा आप लोग चेक कर लीजिएगा वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। 7वां, और जिसको जानकारी हो कमेंट जरूर करिए, आपका कॉन्फिडेंस देखिए बहुत बढ़ेगा। जिसको जानकारी है इस प्रश्न का उत्तर वो जरूर दे,
यहाँ जो है के हिसाब से गिरीश चंद्र दिया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता गिरीश चंद्र हैं। अब मित्रों जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। 8वां, विलेजर्स गोइंग टू मार्केट शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया? विलेजर्स गोइंग टू मार्केट चित्र को किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, के हेब्बर या नित्यानंद महापात्रा? किसने किया? अमृता शेरगिल में। कौन? अमृता शेरगिल। बड़ौदा ग्रुप के सदस्य थे और भारत के पहले पॉप कलाकार के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। किसको? रविंदर रेड्डी को, या रामनी राय को, या भूपेन खक्कर को, या एस रजा को? भूपेन खक्कर को। मित्रों किसको मिली थी पहचान? बड़ौदा ग्रुप के सदस्य भी थे, पॉप कलाकार भी थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। कौन थे? भूपेन खक्कर। के.जी. सुब्रमण्यन का किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में है? कोच्चि में है, लखनऊ में है, चेन्नई में है, या नई दिल्ली में है? किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ में है। मित्रों विख्यात चित्र सुजाता किसका है वास्तु पद्धति में? बी.एन. आर्या का है, हरियर लाल मेढ़ का, अवतार सिंह पवार का, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का? किसका है? सुजाता वास्तु पद्धति में अवतार सिंह पवार का है। किसका है? अवतार सिंह पवार का। विख्यात कृति विसर्जन मिश्रित माध्यम में किसका है? विकास भट्टाचार्य का, रामेश्वर ब्रूटा का, राम कुमार के, अर्पिता सिंह का? विसर्जन किसका है मिश्रित माध्यम में? विसर्जन मित्रों विकास भट्टाचार्य जी का है। किसका है? विकास भट्टाचार्य का। हर सिल्वर थ्रोन किसने चित्रित किया? हर सिल्वर थ्रोन किसने चित्रित किया? जोगेंद्र चौधरी ने, गणेश पाइन ने, रामेश्वर ब्रूटा ने, या राम कुमार ने? हर सिल्वर थ्रोन को जो है मित्रों जोगेंद्र चौधरी ने चित्रित किया था। हर सिल्वर थ्रोन बराबर जोगेंद्र चौधरी। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन कौन है? गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन चार्टर्स कैथेड्रल है, या रेम्स गिरजा है, या लास्को है, या नात्रे दम गिरजा है? गोथिक स्थापत्य शैली का क्या है? चार्टर्स कैथेड्रल है। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन कौन सा है? चार्टर्स कैथेड्रल है। 15 पाइए मित्रों। मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? जनजीवन का, दरबारी चित्र का, व्यक्ति चित्रण, या शासक का जीवन? मिस्री शिल्प में मित्रों जो विषय प्रयुक्त हुआ है वो व्यक्ति चित्रण अधिक हुआ है। क्या हुआ है? व्यक्ति चित्रण। क्या है? व्यक्ति चित्रण। क्या है? मिस्री शिल्प में व्यक्ति चित्रण विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है। आगे चलें। प्रश्न संख्या 16। मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे? 4000, यार ये तो 4000, 3000, 2000 या 1000? कितने थे चित्राक्षर लिपि? 1000 था। कितना था? 1000 था। हरित और पांचिक
बहुत ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ मित्रों, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे तो क्लास ज़रूरी है। हरीति और पांचिक का शिल्पांकन अजंता की किस गुफा में हुआ? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 2 में, या 1 में, या गुफा संख्या 6 में? हरीति और पांचिक जो है गुफा संख्या 2 में है शिल्पांकन। हरीति और पांचिक का शिल्पांकन अजंता की गुफा संख्या 2 में है। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1883, 1983, 1981, 1989? कब? अजंता को कब किया गया था? 1983 में। कब? 1983 में। आगे चलें। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है भैंसा, सफ़ेद हाथी, घोड़ा या अस्तूप? क्या किया गया? बुद्ध के जन्म के रूप में मित्रों सफ़ेद हाथी दर्शाया गया है। क्या? सफ़ेद हाथी। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? 5वीं गुफा, चौथी गुफा, तीसरी गुफा या दूसरी? हाथी खाना को तीसरी गुफा के नाम से जानते हैं। किस गुफा से मित्रों? तीसरी गुफा से। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? जौनपुर से, सहारनपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से? कहाँ से मित्रों? जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से। अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। लाल रंग, आसमानी रंग, नीला रंग, इनमें से कोई नहीं। अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग जो है प्रयोग कैसे किए गए हैं? लाल रंग। कैसे प्रयोग किए गए हैं? लाल रंग। कहाँ? अभ्रंश शैली के पृष्ठभूमि में। जयपुर चित्रकारी का विषय वस्तु क्या है? लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर शैली या बिहारी सतसई? जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या है? लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर शैली या बिहारी सतसई? 23 पाइए। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या था? बिहारी सतसई था। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या था? बिहारी सतसई था। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वास शैली, लोक शैली, फ्रेस्को शैली, लघु चित्र शैली? बनी ठनी मित्रों ये जो है लघु चित्र शैली है। साहबदीन मनोहर एक किस शैली के चित्रकार हैं? मेवाड़ के हैं, उदयपुर के हैं, जोधपुर के हैं या बसौली के हैं? साहबदीन मनोहर कहाँ किस शैली के चित्रकार हैं? मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं साहबदीन और मनोहर। बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? राम कुमार हैं, नंदलाल बोस हैं, अमृता शेरगिल हैं या शांति दवे हैं? बंगाल स्कूल का चित्रकार कौन है प्रमुख या प्रसिद्ध? नंदलाल बोस हैं। आगे चलें। स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? त्रिआयामी कला, द्विआयामी कला, रंगमंच कला या छापा कला? स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? त्रिआयामी कला समझते हैं।
कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास कब हुआ? कामाख्या मंदिर कहाँ है? मित्रों जरूर कमेंट कर, जो अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ कमेंट करिए, तो मान कर चलिए कुछ छपने वाले हैं प्रश्न। हालांकि मंदिर वाले में उसमें स्थापत्य में बताया उन्हें बता भी, मंदिर बाकी है, मंदिर भी पढ़ाएंगे। हाँ भैया, कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास कब हुआ? 8 से 17वीं शती, 10वीं से 12वीं शती, 6 से 7वीं शती, 9 से 10वीं शताब्दी। 8वीं से 17वीं शताब्दी का कार्यकाल था जब कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास हुआ। ठीक। कालिया मर्दन चित्र, कालिया मर्दन कृष्ण कहाँ संग्रहित है? कालिया मर्दन कृष्ण कहाँ संग्रहित है? कालिया मर्दन कृष्ण किस माध्यम बना है? कांस्य में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, या इनमें से कोई नहीं? कालिया मर्दन मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दूसरी सदी से तीसरी सदी ईस्वी कुषाणकालीन खड़े हुए बुद्ध प्रतिमा का माध्यम क्या है? दूसरी सदी से तीसरी सदी ईस्वी की कुषाणकालीन खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। का माध्यम क्या है? तीस पाइए। कैसा है? शिष्ट में है। कैसा माध्यम? शिष्ट माध्यम है। लखनऊ शहर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? एस राजा, M.F. हुसैन, मदन लाल नागर, पारितोष सेन। किसने? लखनऊ शहर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? मदन लाल नागर ने। किसने? मदन लाल नागर ने। 32 झूलते हुए महल से के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महल होशंगाबाद के राज्यकाल में 1425 ईस्वी में बना? रानी रूपमती का महल, जहाज महल, अशरफी महल, या हिंडोला महल? कौन सा था? हिंडोला महल। कौन सा था मित्र? हिंडोला महल। 33 भाई, किला कोना के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? संगमरमर का, गहरे लाल बलुआ पत्थर का, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किला एक कोना का जो है निर्माण संगमरमर भी प्रयोग किया गया, गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थर का भी प्रयोग हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 34 भाई, शेर शाह सूरी का अष्टभुजी मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का अष्टभुजी मकबरा कहाँ स्थित है? 34 पाइए। सासाराम में है, गढ़ी में है, पटना में है, या लखनऊ में है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कहाँ है मित्रों? सासाराम में। का अष्टभुजी मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में मित्रों। कहाँ है? सासाराम में। आगे चलें। देवी प्रसाद राय चौधरी कृत शहीद स्मारक जो पटना संग्रहालय में संग्रहित है उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम कांस्य है। क्या है? कांस्य का है। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है?
पानीपत में, अयोध्या में, संभल में या आगरा में? पानीपत में है मित्रों। कहाँ है? पानीपत में। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? पिकासो, रामकिंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता या जोको मित्ती? रामकिंकर बैज है। जोगेन चौधरी की कृति टाइगर इन मूनलाइट नाइट का माध्यम क्या है? जल रंग, स्याही व पेस्टल, कैनवास पर टेम्परा या इनमें से कोई नहीं? टाइगर इन मूनलाइट का माध्यम क्या है? स्याही व पेस्टल है। 39 पाइए। नरसिंह 1990 किसकी कृति है? अर्पिता सिंह, रघुराय, मंजीत बाबा या अतुल डोडिया? नरसिंह जो है, नरसिंह कौन है? जो मन को जीतने वाले हों, मन जीत। नरसिंह बराबर मन जीत। ठीक। वाश पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है? बालादत्त पांडे, अमरनाथ सहगल, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल या जयकृष्ण अग्रवाल? कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल है। उर्वशी और पुरूरवा किसकी कृति है? ए रामचंद्रन, नसरीन मोहम्मदी, मनु पारेख, उपर्युक्त में से कोई नहीं? कौन है? ए रामचंद्रन है। उर्वशी और पुरूरवा कौन है कृतकार? ए रामचंद्रन है। स्वयं को सलमान रुश्दी के उपन्यास द मोर साई में अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया है? भूपेन खक्कर ने, ए रामचंद्रन ने, मनु पारेख ने या नलिनी मलानी ने? भूपेन खक्कर ने। अपने किस रूप में चित्रित किया है? अकाउंटेंट। कहाँ? द मोर साई में। अमरनाथ सहगल का मूर्त शिल्प आक्रोश भरी चीखें कहाँ संग्रहित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के आयोजन त्रैवार्षिकी भारत में गिरती हुई आकृतियां, फॉलिंग फिगर जिसे कहते हैं, का पर स्वर्ण पदक दिया गया किसको? मंजीत बाबा को, तैयब मेहता को, भूपेन खक्कर को या राम कुमार को? फॉलिंग फिगर पर किसको दिया गया? तैयब मेहता को। किसको? तैयब मेहता को। डांसिंग गर्ल, डांसिंग हॉर्स, गुआचे ऑन पेपर कहाँ संग्रहित है? दिल्ली आर्ट गैलरी। किसकी कृति है डांसिंग हॉर्स? गोगी सरोज पाल, विकास भट्टाचार्य, गुरुचरण सिंह या इनमें से कोई नहीं? गोगी सरोज पाल है। डांसिंग हॉर्स बराबर गोगी सरोज पाल। द ग्रामेन इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्में किस मूर्तिकार पर आधारित है? बालकृष्ण दोषी, चिंता मणिकर, विमान बिहारी दास या शंको चौधरी? किस मूर्तिकार पर आधारित है? चिंता मणिकर पर। किसके? चिंता मणिकर पर। 47। किस मशहूर वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का सम्मान मिला? किस मशहूर वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का सम्मान मिला? श्री गुलफाम अहमद, उषा मंगेशकर, बालाकृष्ण दोषी, इनमें से कोई नहीं? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालाकृष्ण दोषी को मिला। किसको मिला? बालाकृष्ण दोषी को। किस वास्तुकार को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2023 सम्मान दिया गया? बालकृष्णा दोषी को, एम बी धुरेंद्र को, जोधाबाई बैगा को या इनमें से कोई नहीं?
बालाकृष्ण दोषी को दिया गया। किसको दिया गया? बालाकृष्ण दोषी को। मित्रों, भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? रायकृष्ण दास, डॉक्टर अवधेश मिश्र, विनोद भारद्वाज, राकेश गोस्वामी। 49 रायकृष्ण दास है। भारतीय चित्रकला बराबर रायकृष्ण दास। सुहाग के नूपुर का लेखक कौन है? सुहाग के लेखक नूपुर का लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, प्रभाकर बर्वे, प्राणनाथ मागो, इनमें से कोई नहीं। सुहाग के नूपुर बराबर अमृतलाल नागर। 51 पाइए मित्रों, हम लोग आज 50 तक करेंगे। 51 आपकी बारी है और कल हम लोग फिर 51 से शुरू करेंगे। ठीक, तबीयत थोड़ा नहीं काफ़ी ख़राब है मित्रों, लेकिन प्रैक्टिस डेली होना चाहिए। स्लोली डेली चलना चाहिए, बैठना नहीं है खरगोश की तरीके से। हम लोगों को कछुआ चाल चलते रहना है, चाहे जो भी कंडीशन आए। प्रैक्टिस तो करना है, तो करना है। द फैमिली सीरीज किसका चित्र है? चित्र श्रृंखला है ये। इसका आंसर आप लोगों को देना है। 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हूँ, इसमें 10, 20, 5 चाहे जितना, लेकिन कम से कम 10 का तो आप लोग आंसर दीजिए। आप केवल 25 से 30 दिन आप क्लास में 10-10 क्वेश्चन का आंसर देखिए, और इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। आपको लगेगा अरे ये कैसे इन्हांस हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। आइए मेरे साथ बोलिए, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। आप सभी अध्यापक हैं। धन्यवाद।